हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं क्रिप्टो वर्ल्ड वाइड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटीसी की प्राइस तो बढ़ रही है, लेकिन अल्ट कॉइन में जो पंप आने वाला था वो क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीटीसी की प्राइस तो बढ़ रही है, बीटीसी की प्राइस जो है ऑल टाइम हाई पे अभी चल रही है, ठीक है, और उसमें कंसोलिडेट कर रहे हैं। लेकिन हम ज़्यादातर अगर अल्ट कॉइन्स में देखें वो प्रीवियस हाई पे भी अभी तक वो लोग आए नहीं है। तो इसका क्या रीज़न होता है और इसके पीछे में क्या रीज़न है, तो हम उसी बारे में डिस्कस करेंगे। और आगे चल के मैं ये भी बताऊंगा कि बीटीसी की डोमिनेंस का क्या रिलेशन रहता है बिटकॉइन के प्राइस से और अल्ट कॉइन के पूरे मार्केट से, ठीक है। और हम कंपेरेटिवली वो बात करेंगे क्योंकि आपको आसानी हो जाए आपको समझने के लिए। तो अगर हम डोमिनेंस के बारे में बात करेंगे, आप चार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर देखेंगे आपकी बीटीसी की जो डोमिनेंस है अगर इंक्रीज हो रही है तो उसमें तीन सिनारियो बनते हैं। एक तो बीटीसी की प्राइस अप जाएगी, दूसरा डिक्रीज रहेगी, तीसरा स्टेबल रहेगी, ठीक है। अगर बीटीसी की प्राइस जो है डिक्रीज हो रही है उसमें भी सेम तीन सिनारियो है। बीटीसी की प्राइस इंक्रीज होगी, बीटीसी की प्राइस डिक्रीज होगी और बीटीसी की प्राइस स्टेबल रहेगी। लेकिन अल्ट कॉइन का क्या, ठीक है। तो आप यही ध्यान में रखो, अभी जो है ये पूरे सिनारियो हो चुके हैं। जितने अल्ट कॉइन गिरने थे गिर चुके, ठीक है। जितने अल्ट कॉइन स्टेबल होने थे हो चुके, ठीक है। जितने अल्ट कॉइन में डंप आना था आ गए, ठीक है। अब जो ये है कि बीटीसी की प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो अल्ट कॉइन क्यों नहीं पंप हो रहे, उसका रीजन एक ही है, क्योंकि रिलेटिवली बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ रही है। अब जो फेज चल रहा है ना मार्केट में वो है बीटीसी की प्राइस अब जा रही है, बीटीसी की डोमिनेंस अब जा रही है, लेकिन अल्ट कॉइन्स में डिक्रीज है। आप देख सकते हैं मेजर अल्ट कॉइन्स अभी भी अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं है, ठीक है। इसका रीजन ये है कि डोमिनेंस बढ़ रही है, बीटीसी की प्राइस इंक्रीज हो रही है, अल्ट कॉइन डिक्रीज हो रहे हैं। तो साहिल भाई, बीटीसी की प्राइस तो बढ़ रही है ना, तो रिलेटिवली अल्ट कॉइन भी बढ़ना चाहिए, बढ़ेंगे। उसका एक ही पॉइंट है कि तभी बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो डिक्रीज होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको चार्ट में ले जाऊंगा तब बताता हूँ वहाँ पे। लेकिन अभी फिलहाल ये देखिए आप, अगर एक ही सिनेरियो है अल्ट कॉइन्स बढ़ने के, अगर बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो डिक्रीज होनी चाहिए, उसके साथ साथ अगर डोमिनेंस डिक्रीज हो रही है तो बीटीसी की प्राइस क्या होनी चाहिए, अप जानी चाहिए। और आप देखेंगे अल्ट कॉइन्स में पंप आते हुए, ठीक है। और ये सिनारियो आपको आने वाले एक दो महीने में स्टार्ट हो जाएगा। ये रैली जो है अल्ट कॉइन में स्टार्ट होने वाली, क्योंकि बाकी के जितने भी सिनारियो है वो हो चुके, ठीक है। स्टेबलाइज हो चुके, अल्ट कॉइन डंप हो चुके, अल्ट कॉइन अभी डिक्रीज हो रहे हैं वो भी हो चुके। अब बस दो ही सिनारियो है, पंप और बीटीसी में के प्राइस में इंक्रीज, बीटीसी के डोमिनेंस में डिक्रीज और अल्ट कॉइन में पंप, ठीक है। ये हमें क्या करना है अभी देखना है, ठीक है। अगर दूसरी तरफ बात करूँ, मैं अगर अल्ट कॉइन का सीजन जो इंडेक्स है वो अगर दिखाऊं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ठीक है, चलते वहाँ पे। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये जो ब्लैक लाइन्स है यहाँ पे, ग्राफ है यहाँ पे, वो है सीजन इंडेक्स, जो अल्ट कॉइन का सीजन इंडेक्स है। और जो पैटर्न बना रहा है वो पैटर्न है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हालांकि ये बुलिश रहता है, ठीक है। प्राइस क्या कर रही है, ऊपर से आ रही है, देन हेड बनाया, राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, देन नेक लाइन पे जो है वो कंसोलिडेट किया, देन अप मार दिए। सेम आपको यहाँ पर दिखेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर बनाया, देन यहाँ पे नीचे हेड बनाया, देन राइट शोल्डर बनाया। अब क्या करेगी प्राइस, क्या करेगी, उसकी इंडेक्स जो है अप जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो सिनारियो है, यहाँ पे देखेंगे अगर इंडेक्स जो है अल्ट कॉइन का अगर 75 के अबाव रहता है तो पंप हम क्या है, बुल सीजन में है अल्ट कॉइन्स के। अगर जो बिटकॉइन का जो ईयर है, बिटकॉइन ईयर अगर 25 रहता है ना, 25 के करीब, तो ये बिटकॉइन ईयर है, ठीक है। अल्ट कॉइन ईयर नहीं है। अल्ट कॉइन ईयर कब आएगा, जब ये इंडेक्स जो है यहाँ पे टच करेगा 75 में, तो क्या है, अल्ट कॉइन ईयर है, अल्ट कॉइन का सीजन है। लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना मार्केट में वो 50-50 है, ठीक है। हालांकि डोमिनेंस को हम देखेंगे, रिलेटिवली बिटकॉइन की प्राइस भी देखेंगे, रिलेटिवली हम अल्ट कॉइन का इंडेक्स भी देखेंगे। लेकिन अभी जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अभी 50-50 है ना, बीटीसी की प्राइस बढ़ रही है ना अल्ट कॉइन बढ़ रहे, ठीक है। पूरा मार्केट शांत पड़ा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बिटकॉइन है वो अपना डोमिनेंस दिखाता है मार्केट में, क्योंकि पूरा पैसा जो है फेथ है बिटकॉइन में अभी, ठीक है। बिटकॉइन
से निकल के अभी मार्केट में आ जाएगा, अल्ट कॉइन में आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आया, अभी हम लोग 50-50 पे कभी भी जो है कॉइन फ्लिप हो सकता है अल्ट कॉइन की तरफ, ठीक है। अभी हम थोड़ा मार्केट में क्या है, किस तरह डंप आ रहा है मार्केट में वो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों कि यहाँ पे बहुत सारे जो है ना अल्ट कॉइन, देखो 12%, 24 घंटे में 7%, मतलब रेड रेड पूरा हुआ पड़ा है। सिया भी देखो, ठीक है, यहाँ पे सेलेस्टिया भी है, ठीक है, सागा भी है, ठीक है, बहुत सारे कॉइन्स जो है वो अभी रेड हो चुके हैं, ठीक है। मार्केट में क्या है, अभी सेंटीमेंट चल रहा है कि भाई अल्ट कॉइन नहीं बढ़ रहे, क्यों नहीं बढ़ रहे, उसका रीज़न मैं अभी दे रहा हूँ, और उसकी अभी चार्ट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने आपके लिए ये इमेज यहाँ पे लगा दी है, क्योंकि आपको बेहतर से समझ में आएगा। और रिलेटिवली हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ये डोमिनेंस है, बिटकॉइन डोमिनेंस, ये जो है पूरे अल्टकॉइन मार्केट कैप है, इसमें इथेरियम और बिटकॉइन की वैल्यू जो मार्केट है वो इंक्लूड नहीं है। लेकिन हालांकि बाकी के सब अल्टकॉइन का ये जो इंडेक्स है उसको टोटल 3 कहते हैं। देन यहाँ पे नीचे में मैं आपको समझाने के लिए बीटीसी की प्राइस यहाँ पे दिया हूँ, ठीक है। अगर हम पीछे में देखेंगे, ठीक है, अगर हम पीछे से आए और हम अगर देखते यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डोमिनेंस है, ये ऊपर का चार्ट है, डोमिनेंस नीचे आई थी, डोमिनेंस नीचे आई, अपने बॉटम पे टच की। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो अल्टकॉइन का मार्केट कैप था वो ऑल टाइम हाई पे था। और आप रिलेटिवली आप नीचे भी देखो, यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस भी हाई थी, ठीक है, यहाँ पे क्या थी, बिटकॉइन की प्राइस भी ऑल टाइम हाई पे थी। तो इसका मतलब जब डोमिनेंस गिरी, बिटकॉइन की प्राइस अप हुई और अल्ट कॉइन की प्राइस हुई अप, ठीक है। तो कौन सा सिनारियो यहाँ पे बना, यहाँ पे बना डोमिनेंस डिक्रीज हुई, जो बिटकॉइन की प्राइस इंक्रीज हुई और अल्ट कॉइन में पंप आया, ठीक है, ये सिनारियो बना, ठीक है। अब देखो इस बात को समझो, आप रिलेटिवली उसका आरएसआई भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो आप आरएसआई भी देख सकते हैं, एकदम बॉटम पे था डोमिनेंस, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी आया बॉटम में, यहाँ पे भी आया, देखिए आप यहाँ पे भी बॉटम में, ठीक है। तो उसी दौरान क्या हुआ, बीटीसी की प्राइस अप हो गई, डोमिनेंस डिक्रीज हो गई, और अल्ट कॉइन में क्या हुआ, पंप आ गया, ठीक है। अब चलते सिनेरियो जब आगे जाता है, देखो अब यहाँ से क्या हुआ, जो डोमिनेंस है आप देख सकते हैं, यहाँ से क्या हुआ, डोमिनेंस जो है अप होना शुरू हो गई, ठीक है। उसी दौरान बीटीसी की प्राइस भी क्या करी, डिक्रीज होने लगी। यहाँ पे देखो, कर्सर पे ध्यान दो, बीटीसी की प्राइस डिक्रीज हुई, डोमिनेंस इंक्रीज हुई। ये जो टोटल 3 है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको टोटल 3, ये जो अल्ट कॉइन का मार्केट कैप है, यहाँ पे भी क्या हुआ, प्राइस में क्या हुआ, डिक्रीज आ गया। इसका मतलब अगर डोमिनेंस बढ़ती है, बीटीसी की प्राइस अगर नीचे आती है, तो अल्ट कॉइन में भी डंप आता है, ठीक है। हम 2021 की बात करेंगे, जब डोमिनेंस जो है जनवरी से लेके मई तक डिक्रीज हुई, उसी दौरान आप देख सकते हैं अल्ट कॉइन में पंप आया, ठीक है, और जो बीटीसी की प्राइस भी ऑल टाइम हाई पे थी, ठीक है। अब जो सिनारियो बन रहा है, ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। अब जो सिनारियो बन रहा है ना, अब मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे बीटीसी की डोमिनेंस जो है ऑल टाइम हाई पे, आप आरएसआई भी देख सकते हैं, ठीक है, आरएसआई भी अपने ऑल टाइम हाई पे, ठीक है। लेकिन जो अल्ट कॉइन का मार्केट कैप है वो अभी तक उसमें कोई इंक्रीज नहीं आया। लेकिन बिटकॉइन का अगर देखेंगे तो बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है। देखो कंसोलिडेशन में है, यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल टाइम हाई पे, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई पे कंसोलिडेशन में, ठीक है, देखिए। तो इसका मतलब क्या है, अभी जो सिनारियो चल रहा है वो क्या चल रहा है कि बीटीसी की डोमिनेंस इंक्रीज है, बीटीसी की प्राइस इंक्रीज है, अल्ट कॉइन डिक्रीज है, ठीक है। आप देख सकते हैं, देखो डोमिनेंस इंक्रीज है, टोटल जो मार्केट कैप अल्ट कॉइन का वो डिक्रीज है, यहाँ पे देखो आप देख सकते हो टोटल डिक्रीज है। देन प्राइस क्या है, अप जा रही है, यहाँ से अप जा रही है, ठीक है, यहाँ से अप जा रही है, ठीक है। अब साहिल भाई अल्ट कॉइन में पंप कब आएगा, पंप कब आएगा मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से कहीं ना कहीं डोमिनेंस गिरना शुरू होना चाहिए। आप मैकडी भी देखेंगे, यहाँ पे रिवर्सल होने के चांसेस है, आप आरएसआई भी देखेंगे। तो अगर डोमिनेंस यहाँ से नीचे आती है, डोमिनेंस ऐसे 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 नीचे आती है, ठीक है, और लगभग 40-41 के करीब, ठीक है,
तो आप मान लो कि यहाँ से जो है अल्ट कॉइन पंप होना शुरू हो जाएंगे और जो है बिटकॉइन की प्राइस पंप होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों अगर इसको वीडियो को समराइज़ करना हो, मुझे लगता है लेंदी हो चुकी है वीडियो, लेकिन आपको समझाना ज़रूरी था। आप डरिएगा नहीं, ये जो मंथ है नवंबर से बिटकॉइन की प्राइस जो है अप करेगी और आप डोमिनेंस के ऊपर ध्यान देना। बिटकॉइन की डोमिनेंस अगर गिरती है और रिलेटिवली बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती है तो हमखास जो है और 100% अल्ट कॉइन में पंप आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो मनी फ्लोटिंग होता है वो पहले जाता है, पहले अभी कैश में, देन गोल्ड से बिटकॉइन, बिटकॉइन से मेजर अल्ट कॉइन से लो मार्केट कैप जो रहते हैं अल्ट कॉइन, उसमें देन मेम कॉइन्स, इस तरह फ्लोटिंग होता है मनी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो जो है मेरी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और ट्विटर जो मेरा हैंडल है उसको भी फॉलो करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।